चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ये, सखी जीवन हमारा ये। श्री महामती कहे ए मोमिनो, भया चर्चा का बखर, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इना तखत, लाल आगे आए बैठे इना तखत। महामती कहे ए मोमिनो, सुनियो यह बितक, अब आगे तुमको कहो जो हुआ हुक्म हक, जो हुआ हुक्म हक, साथ सभी मिल बैठ के। प्राणाधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम महामती के धाम दिल में विराजमान होकर कल के प्रसंग को जोड़ते हुए, कल हमने श्री जी ने आदेश किया कि जाओ लालदास जी, गोवर्धन भाई, कुरान के अंदर कौन कौन सी हमारी साक्षियाँ लिखी है। क्यों? धनी ने अपनी खुद की पहचान खुद ने नहीं दी। सुंदर साथ को ईमान तब आएगा जब धर्मशास्त्रों में साक्षियाँ देखेंगे। कल धनी ने अपने स्वरूप की पहचान कराई, धनी ने अपने स्वरूप की पहचान कराई, और उसी के बाद हिंदू और मुस्लिम को एक झंडे के नीचे कैसे लाया जाए, ऐसा मूल स्वरूप ने दिल में लिया। तो यहाँ सनंद ग्रंथ का जो 30 प्रकरण अवतरण हुए अनूप शहर के अंदर, ये भी जो कतेब ग्रंथ के अंदर, कुरान के अंदर 30 सिपारा जो फारसी में था वही हिंदी में रूपांतरित हुआ। धामधनी ने अगली आयतों को रद्द कर दिया, मनसूख कर दिया। इससे ऊंची आयत में सनंद ग्रंथ का 30 प्रकरण जो उतारे, और उसी के बाद 12 कलश हिंदुस्तानी के जोड़कर 42 प्रकरण में सनंद ग्रंथ हमारे सुंदर साथ समाज को धामधनी ने सबको समझाने के लिए सुगम कर दिया। और उसी के बाद के प्रकरण में हमने देखा कि बिहारी जी महाराज का किस्सा, कि जब दोनों, राज जी ने तो वाणी में बताया लेकिन मेरे मुख से ये चौपाई नहीं निकलेगी, दोनों की राह अलग हुई। एक नाद पुत्र, एक बिंदु पुत्र, एक असली पुत्र, एक नजरी पुत्र। और जब नस्ली पुत्र ने गादी को संभाला और नजरी जो श्री जी आगे जागने का कार्य, उत्तरदायित्व, अपनी आत्माओं को खोजते खोजते कैसे दिल्ली तक पहुँचे। अभी तो पन्ना जी में झंडा गाड़ना है, तो धामधनी उसी के बाद कैसे बीच में हरिद्वार का प्रसंग भी पूर्ण किया। फिर दिल्ली के अंदर हम सबको ये संदेश पहुँचाने के लिए कैसे अंदर आत्मबल बढ़ाना चाहिए, कैसे दृढ़ मनोबल होना चाहिए, हमारा मन कैसे प्रफुल्लित रहे।
और हम एकजुट बनकर जागने का कार्य कैसे करें। और कल के प्रसंग में अंतिम हमने देखा कि जब हमारे मोमिन औरंगजेब बादशाह के 5 नज़दीक अधिकारी विशिष्ट व्यक्तियों को संदेश पहुंचाने में असफल रहे, क्योंकि अभी मूल स्वरूप के दिल की इच्छा नहीं थी, तो ये काम तब नहीं हुआ। उसी के बाद कई अलग अलग पदाधिकारियों को संदेश पहुंचाने के लिए हमारे मोमिन गए, लेकिन उसी में भी असफलता मिली, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों का व्यवहार भी देखा। और उसी के बाद जब ये रुक्का नंदलाल घड़ियाची द्वारा गुसल खाने पर चिपका भी दिया, सब पब्लिक आती गई, रुक्का पड़ती गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और उसी के बाद सुंदर साजी ये बात किस पर घटित होती है, इस प्रसंग को हम देखें कि ये बितक अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। बितक तब तक चलती रहेगी, कब तक? बितक तब तक चलती रहेगी जब तक ये ब्रह्मात्मा इस संसार में रहेगी, जब तक पूर्ण रूप से सब ब्रह्मात्मा जागृत नहीं होगी और सकुमार की जागनी नहीं होगी, तब तक ये घटनाक्रम चलता रहेगा। क्योंकि दामदनी ने पहले से ही बोल दिया है कि सकुमार की जागनी जब होगी, क्योंकि 2 सखिया का बोला था, शाकुंडल और सकुमार की कही सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हंसत है, खेल में है अपनी जात। तो शाकुंडल तो आगे जग जाएगी, लेकिन यह सकुमार को जगाने के लिए श्री जी सुंदर साथ के माध्यम से जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हर पुरुषार्थ में असफलता क्यों मिल रही है? क्योंकि अभी मूल स्वरूप का हुक्म नहीं हुआ है। और आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जब हम इन घटनाक्रमों को समझेंगे, तो कल भी भैया पूछ रहे थे कि बीतक हर साल, ये बीतक हर साल क्यों हर मंदिर, हर पुरी धाम और अलग अलग अन्य स्थानों में हर साल वितक कही जाती है? क्यों? सुंदर सा जी कल के प्रसंग को हम जोड़ते हुए कि वितक आज 400 साल से इसी परंपरा में चलती आ रही है। श्री जी ने लालदास जी को जो कार्य सौंपा कि तुम वितक लिखो, तो उसी के पीछे का भी कोई कारण था, क्योंकि जो अगले मोमिन चले, सुंदर साथ चले इस धर्म की राह पर, इस सत्य की राह पर, इस कुर्बानी की राह पर, तो इन मोमिनों की प्रेरणा लेकर, उन मोमिनों का जीवन कैसा आदर्श था, ये मोमिनों का जो जीवन था उसी से प्रेरणा लेने के लिए। और दूसरी चीज़ ये, बीच में कोई बच्चे बात करे, उन मोमिनों की प्रेरणा सुंदर साजी लेने के लिए धामधनी ने क्या ये बीतक लिखने का आदेश किया। और मैं आगे समझाऊँ आपको, तो सुंदर साथ जी जब अभी की वर्तमान परिस्थिति, आज भी इसी परिस्थिति को देखते हुए पीड़ा तो हो रही है, लेकिन क्या करे, प्रसंग धामधनी ऐसे ही उपस्थित कर देते हैं। कौन से प्रसंग? कि देखो आज भी जो सुंदर साथ जिसको कथे परंपरा में शरीयत कहा गया, जिसको हिंदू परंपरा में कर्मकांड कहा गया, तो आज भी सुंदर साथ सिर्फ मंत्र का जाप, सिर्फ वाणी के अमुक प्रकरणों का जाप या पाठ। और जाप किसको कहते हैं? जिस शब्द को रटा जाए, मनन किया जाए, इस मंत्र का मनन किया जाए। तो ये भी मैंने एक दिन समझा दिया था, लेकिन आज हमारे जो सुंदर साथ सिर्फ एक मंत्र का जाप या अमुक प्रकरणों का पाठ या सेवा पूजा तक की जो सीमित है, इन सुंदर साथ को जब समझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि ये सुंदर साथ जी आज आखिर का समय आ गया। देखो तब औरंगजेब बादशाह के पास मोमिन गए तो बोले कि इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं। तो कहने का क्या भाव है? अब ध्यान से सुनिए गहराई वाली बात कि हे बादशाह, अब लैलतुल की रात तो चली गई, अब कद्र की ये तीसरी जो महिमामय रात्रि है, इतनी लंबी
की गई, क्योंकि इस रात्रि तब तक चलेगी। कब तक? तो आगे आपने एक दिन सुना था कि 83 चाल और 4 मास, इससे आगे भी 120 बरस तक वर्णन किया गया है। विक्रम सन 1638 से लेकर विक्रम सन 1758 तक ये आपने पहले दिन सुन चुके हो। तो यहाँ क्या समझाया जा रहा है कि रात्रि क्यों लंबी की गई कि हे बादशाह, लैलतुल का तो दिन चला गया, ये कद्र की रात्रि है। कद्र की रात्रि में इमाम मेहंदी, और हम उसी में भी बोलते मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, उसी की दूसरी चौपाई में दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचा अवसर, आए पहुँचा अवसर, फुरम में फुरमाइया, आया सो आखिर सखी रे धाम जय, ये मेरे मीठे बोले साथ जी। यहाँ धामधनी ने सुंदर साथ को संबोधित करते हुए लिखा, लेकिन क्या बोला कि फुरमान में फुरमाइया, जो पहले से कुरान कतेब ग्रंथों में जो संदेश दिया गया था वो समय आ गया है। हे बादशाह, इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं, तो तुम क़यामत संबंधी 7 निशान और इमाम मेहंदी को आप स्वीकार, मतलब आप पहचान कर लो। तो यहाँ मैं इन बातों को जोड़ते हुए, अभी की वर्तमान परिस्थिति को जोड़ते हुए मैं ये भी समझाना चाहती हूँ। मैं एक नम्र निवेदन, एक आह्वान के साथ, एक पीड़ा के वचन के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है मजबूरी से, मैं क्या करूँ। तो आज भी सुंदर साथ को जब हम समझाएंगे तो आज भी कई बड़े बड़े जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं या उसी के पास रहने वाले भी लोग हैं या उसी के अंडर में चलने वाले लोग हैं कि भाई हमने जो शरीयत कर्म कांड की बातें की कि तुम इतना ही पाठ करो, इतना ही मंत्र जाप करो, ये करो, सेवा पूजा करो, इसी से आगे कोई करने की जरूरत नहीं है। तुम वाणी की गहराइयों में वाणी पढ़ तो लेगे, जैसे यहाँ क्या बताया कि रुका तो वहाँ दे दिया, पत्र तो पहुँच गया, लेकिन इतने से औरंगजेब बादशाह का काम बनने वाला नहीं है। तो यहाँ भी क्या बताया धामधनी ने बातूनी रूप में कि अरे इतने से काम नहीं बनेगा, तुम सागर, श्रृंगार, खिलवत, परिक्रमा की जो वाणी है उसी की गहराई में डूबो। उसी के अंदर धामधनी ने जो महाश्रृंगार के अंदर नख से सिख तक का जो श्रृंगार का वर्णन किया है, उसी के राज्य के एक अंग में डूबो। ये समय आ गया है। अभी नर्सरी 10 साल के बाद भी नर्सरी, 15 साल के बाद भी नर्सरी, 25 साल, 40 साल, 50, 60 साल हो गए तो भी यही नर्सरी के क्लास, यही पूजा पाठ, यही मंत्र जाप। क्या बता रहे धामधनी? तो बता रहे कि ये सुंदर साजी, तुम वाणी की गहराइयों में डूबो, तुम भी शरीयत कर्मकांड को छोड़कर आगे हकीकत मतलब परमधाम के 25 पक्ष में डूबो, और मार्फत मतलब राज्य के दिल में डूबकर जो पहचान तुम परमधाम में नहीं कर पाए थे, ये करने के लिए देखन का ठोर ईत है, तुम रूसो करो विचार। क्या बताया? सो तो दिया मैं तुमको जो खुले नहीं तुम बिन, ये भी बताया। और आगे कहा कि देखन का ठोर ईत है, तुम रूसो करो विचार। अरे ये देखने के लिए तुम यहाँ आए हो, मैंने तुम्हारे लिए जागने का तीसरा ब्रह्मांड बनाया, अभी भी यही शरीयत, यही कर्म कांड। तो धामधनी ने यही बताते हुए आगे है तो ये प्रसंग, और मैं बात बताने जा रही थी बीतक वाली कि बीतक क्यों किया जा रहा है हर साल, क्योंकि हम कभी भी हमारे अंदर छत्रसाल जी की रहनी आ जाए, कभी हमारे अंदर मुकुंदास जी की रहनी आ जाए, कभी हमारे अंदर लालदास जी की, कभी हमारे अंदर गोवर्धन भाई की रहनी आ जाए, कभी हमारे अंदर एक छोटे से छोटे सुंदर साथ ने भी कितनी
उच्च रहनी बताइए। आप अभी तक रोज पढ़ते हो। इसमें धामधनी ने क्या बताया कि अभी तो मैंने ये थोड़े ही सुंदर साथ के नाम लिखे, क्योंकि महामती ने क्या बताया कि यहाँ के जूठे शरीर जूठी जुबान से मैं कितने सुंदर साथ का नाम वर्णन करूँ। ये तो राज जी अपनी जुबान से परम धाम में खुद स्वयं जाहिर करेंगे। ये मोमिनों की सिफत परम धाम में गाई जाएगी कि जिसने यहाँ चलकर दिखाया है। ये अभी तक अभी पूर्ण हुई नहीं है। तो धामधनी आगे क्या बताने जा रहे हैं कि कल के प्रसंग को जोड़ते हुए कि भाई तुम 12 मोमिन, रुका के बाद जब 12 मोमिनों को क्या सिखापन दी गई, और ये भी श्री जी ने कल बोल दिया, और कैसे कैसे सुंदर साथ थे ये भी हमने अंतिम सुना कि कोई सुंदर साथ बस अपना सर्वस्व धर्म की राह पर समर्पण करने के लिए, समर्पित करने के लिए पूरे जोश में तैयार हो गए। कई ऐसे मुनाफक, कोई ईमान वाले, कोई मुनाफक, कोई ऐसे भी सुंदर साथ थे कि कैसे बाहर तो ऐसे बनावटी दिखावा करते थे कि लगता था कि संसार में सबसे त्यागी वैराग्य यही सुंदर साथ है, सबसे ज़्यादा समर्पण करने वाले यही सुंदर साथ है। लेकिन अंदर क्या डर था कि कदाच श्री जी हमको संदेश देने के लिए बुला लेंगे, औरंगजेब बादशाह को संदेश देने के लिए श्री जी बुला लेंगे। तो देखो औरंगजेब बादशाह के सामने जाना मतलब मौत का निमंत्रण, मतलब गर्दन कटवानी। तो ऐसे भी सुंदर साथ थे। तो आज भी समाज की यही परिस्थिति तो है। कौन खुला बोलेगा? हमारे लोकनाथ जैसे एक वीर योद्धा, कोई तलवार से नहीं लड़ना है, यहाँ शब्दों से लड़ना है। शोर शब्द बानन का सुनते ओए सब जहर, ये ने बोल देते हैं ना सबको सामने, यह सब ब्रह्मात्माएं है, कोई ऊंचे पद पर नहीं है। ठीक है, हाँ उसी को सम्मान, क्योंकि आज गुरु गादी स्थान पर बैठे हैं तो सम्मानित किया जाता है, उसकी आज्ञा का पालन भी किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वाणी के सिद्धांतों का उल्लंघन करे तो उसी का सुन के जो राह चल रही है उसी को चलाने दो। ऐसा नहीं, जहाँ कोई गलती हो रही है, भूल हो रही है, समाज भटकाव में है, तो बोलने में किसी को झिझक होनी चाहिए नहीं। तो ऐसे हमारे वीर योद्धा लोकनाथ जी भी बहुत स्ट्रगल की। मैंने सुना है कि सुकलाई गांव में भी हमारे सुंदर साथ ने भी बहुत स्ट्रगल की है प्राणनाथ जी को, गरिमा को बचाए रखने के लिए, इन सिद्धांतों को बचाए रखने के लिए। हम क्यों लड़े? क्या हमारा कोई स्वार्थ था? क्या हमारा कोई स्वार्थ था? धामधनी की वाणी को बचाने के लिए तो रखा, जो भी किया। तो यहाँ देखो, मैंने अभी बोला ना कि ऐसे वीर यहाँ भी तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे डरना नहीं चाहिए कि हम कैसे इन बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए महानुभाव के मिलेंगे। क्यों? जो वाणी इन महानुभाव को मिली है वही तो हमको मिली है ने। क्या हमारे पास कोई गीता रामायण है? क्या माय स्वतंत्र पुराण संहिता है? वो भी राज्य की कृपा से, महामती की कृपा से उसी के अंदर वाणी गई है। तो हमारे पास भी स्वरूप साहित्यार्थम वाणी है, तो हम भी उसी को पढ़े, धामधनी की कृपा को हम भी प्राप्त करें, हम भी उसी के अधिकारी बने। तो सच्चाई बताने में किसी को झिझक होनी चाहिए नहीं। ऐसा वीर योद्धा तो यही बीतक है। और साल बीतक सुन के फिर वैसे ही तैसे, उससे क्या फायदा? इतने साल चलते 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 हमको कहाँ तक पहुँचना है? मूल मिलावे तक। तो यहाँ जो 12 मोमिन तैयार हो गए सुंदर साथ जी, तो हम मोमिनों की कुर्बानी के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए इस प्रसंग में हम आगे बढ़े। तो यहाँ हमने सुना कि साथ सबे मिल बैठ के कितने प्रयास किए औरंगजेब बादशाह तक पहुँचाने के लिए। कितनी बार सुंदर साथ की बैठक रही, विचार विमर्श भी हुआ, और औरंगजेब बादशाह तक संदेश अब वहाँ रूब मोमिन कैसे हो गए, ये आगे के वर्णन में धामधनी अपनी कृपा से हम सबको सुंदर साथ को प्रबोधित करेंगे। तो यहाँ साथ सबे मिल बैठ के, धन्य है
जो सुंदर साथ अभी एक धर्म की राह पर मर फिटने के लिए, न्योछावर होने के लिए, अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए, अपना रोम रोम धनी की राह पर कुर्बान करने के लिए, इन सुंदर साथ की पताका आज भी सर्वत्र गाई जा रही है। कैसे मैं बताऊं, 400 साल से हरपुरी मंदिर, आश्रम अलग अलग स्थानों में गाई जा रही है और इन मोमिनों का नाम लिया जा रहा है। धामधनी ने वितक साहिब के माध्यम से बताया कि इन मोमिनों का नाम लेते ही पवित्र हम हो जाएंगे। इन मोमिनों का नाम लेते ही हम पवित्र हो जाएंगे। सिर्फ लालदासी बोलने से, किस राह पर चले हैं, सिर्फ सिख बदल बोलने से, जो 12 मोमिनों का हम आगे नाम सुनेंगे और भी अन्य अन्य सेवाओं में समर्पित सुंदर साथ। और इतना नहीं, आज मैं और भी आगे बात रखूं तो संसार में बहुत से जीव आते हैं संसार के सुख दुख को भोगकर और गृहस्थी जीवन रूपी चक्की में पीसकर। कई जीव आते हैं और चले जाते हैं, कौन किसको याद करता है। जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन ब्रह्मात्माओं ने इतना बड़ा महान त्याग किया कि त्याग ही, उसका त्याग ही आज युगों युगों तक लोग याद करते हैं। देखो, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले धनवानों का नाम कहीं धर्मशास्त्रों में नहीं है कि नहीं कोई यहाँ की साइंस की बुकलेटों में, क्योंकि बड़ी बड़ी कोठियों में रहने से जो हर कोई महान बनता तो श्री जी 5000 की जमात को पैदल चलाकर सर्दी गर्मी बारिश की ऋतु में क्यों चलाते? नहीं बोलते कि चलो नौतनपुरी में एक जगह बैठकर चर्चा सत्संग करे, आत्माएं जगनी है वो जग जाएंगे जब राज्य आदेश करे तब, या मंगलपुरी में बैठकर काम बन जाएगा। फिर आगे अभी और 18 साल तक श्री जी चलेंगे। कितना? 1722 से 1740, 18 साल तक। और 25,000 से शायद आसपास की पैदल यात्रा, हाँ सब आ गए जहाज, इतनी यात्रा में चलेंगे। तो ऐसे कोई महान नहीं बने हैं। तो देखो, इन मोमिनों के चरण कमल इस धरती पर पड़ने से ये धरती, ये संसार धन्य धन्य हो गए। इन मोमिन की गाथा, इन मोमिनों का घटनाक्रम भी तक आज 400 साल से हमारा समाज गाता आ रहा है। क्यों? कभी भी हमको इन मोमिनों की गाथा गाते गाते कोई शब्द स्पर्श किया और हमारा जीवन बदल गया। बार बार स्पर्श करते हुए एक छोटा सा कीड़ा होता है, जब भमरी उस कीड़े को लेकर अपने जब घर में रखती है कहीं ऊपर, फिर रोज उसी को एक चाँच टच करती, फिर एक रोज चाँच से टच करती है, रोज स्पर्श करती रहती है। थोड़े टाइम के बाद आप देखो ना तो कीड़ा भमरी हो जाता है। क्यों? बार बार स्पर्श। तो देखो, बार बार अभी तक सुनने से एक बार तो परिवर्तन आएगा ने। ये संसार का एक कीड़ा जो भमरी बन सकता है, तो क्या ब्रह्मात्मा अपने जीवन को नहीं बदलेगी? तो ये अभी तक बार बार इसलिए हर साल सुनाई जाती है। और इन मोमिनों की सुवास, एक धूप बत्तियाँ प्रकट करते हो ने, कितनी सुगंध कहीं 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर तक जब जाती हो ने, तब तक सुगंध फैलाती है। एक चंदन की लकड़ी कितनी सुगंध फैलाती है ना। एक मान लो मोम नीचे जब उसी को एक अग्नि से प्रज्वलित किया जाता तो अपने अस्तित्व को मिटाता जाता और दूसरे को प्रकाश देता जा। अगर और धूप बत्ती भी अपने अस्तित्व को मिटाती और दूसरे को सुगंध, तो ब्रह्मात्मा के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। एक गुलाब के फूल उसी को पैरों तले मतलब फिसल दो तो भी अपनी सुगंध छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ने। फूल भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, तो क्या ब्रह्मात्मा अपने गुण को छोड़ देगी? और नहीं है वो गुण को आत्मसात नहीं करेगी। तो इन मोमिनों की जब सुगंधी भी चारों तरफ पवित्रता का वातावरण खड़ा कर देती है, तो प्राणादास सुंदर साथ जी, इन मोमिन कौन है इस संसार में आए कि जिसकी बीतक आज 400 साल से
गाई जा रही है, तो हम इन मोमिनों के नाम सुने और एक चौपाई बोल के, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, करे कुर्बानी आत्म। वार डारो नख सीख लो, वार डारो नख सीख लो, ऊपर धाम धनी कसम, पर धाम धनी कसम। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, करे कुर्बानी आत्म। प्राणदास सुंदर साथ जी धामधनी ने ये कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से, इस चौपाई के माध्यम से क्या समझाने जा रहे कि ये मेरे प्राणधार सुंदर साथ जी, ये धाम के लाडले सुंदर साथ जी, हे मेरे प्राणों के प्रीतम, हे मेरे जीव के जीवन, हे मेरे जीव के उस्तवार, हे मेरे प्राण से भीने हुए सुंदर साथ जी, प्रेम से भीगे हुए सुंदर साथ जी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी अधूरा है। देखो राज जी ने कोई कम शब्दों से संबोधित नहीं किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोमिनी कुर्बानी के लिए खड़ी हुई है। हम क्या मानते, हमने राज जी का इतनी सेवा कर दी, हमने राज जी का इतना सेवा लिखवा दिया, हमने इतनी फाइनेंशियली सेवा कर दी, मतलब इतने पैसे लिखवा दिया, हमारा तन हमने इतना मतलब सेवा में लगा दिया, मन से हमने इतनी सेवा कर ली, लेकिन राज जी हर क्षण हमारे पर नजर करके बैठे हैं। क्या ब्रह्मात्मा उसकी बराबरी यहाँ कर पाएगी? यही राज्य की सेवा है, यही राज्य का सेवा। मतलब इस संसार में राज्य को कोई सेवा करने की जरूरत नहीं, मतलब राज्य की कृपा है ये। और यहाँ धामधनी कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से क्या बता कि हे मेरे सुंदर साथ जी, तुम्हारी शोभा को देखो, कैसी शोभा तुमको इस संसार में मिली कि जो तुमने मूल मिलावे में मेरे साथ कॉल किए थे ना। कितनी बातों से मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी समय को लेकर। तो देखो, तो ये कुर्बान होने का समय यही है। अब परम धाम में जाके मैंने एक दिन बोला था ने, क्या वहाँ जाके ये बोलोगे कि राज जी ऐसा करो ने, यहाँ ये जलरोज से आगे थोड़ा कहीं भी जगह हो, चलो यहाँ तो छोड़ दो, कुंज निकुंज वनों के अंदर जो चौक बने हैं, ठीक है, या पाल पे भी कई चौक बने हैं, 11 वृक्षी जो 5 आ रहे हैं, तो एक चौक के अंदर, क्योंकि यहाँ के चौक हमारे चौक जैसा, इस संसार के चौक जैसा नहीं है, तो हम यहाँ ये बोलेंगे, ये एक बड़ा बहुत बड़ा किचन बना दो, या 2000 लोगों का हम भंडारा करें, क्योंकि ये काम हम वहाँ कर पाए। क्या वहाँ परम धाम में जाके ये कहेंगे कि राज जी ऐसा करो ना, अब चौथा ब्रह्मांड बना दो, जो पैगाम देने के लिए और जो संदेश देने के लिए हम वहाँ नहीं गए, तब हम छिप छिप के पीछे हट गए, और इतना भी नहीं, और हम बादशाह से डरते थे तो हम वहाँ सामने नहीं जा पाए, क्योंकि हमको तब डर था कि कदाच हमारी गर्दन कटवा देंगे। तो राज जी ऐसा करो ने, चौथा ब्रह्मांड बनाओ, अब हम नहीं डरेंगे, लड़ने के लिए हम तैयार। क्या ललित भैया चौथा ब्रह्मांड बनेगा? तो लड़ने का समय कौन सा है? यही है। और वहाँ बोलोगे कि जागनी का और भी एक लाइब्रेरी हम खोल दे, राज जी पश्चिम का चौगान तो पूरा खुला मैदान है, तो एक लाइब्रेरी खोलो ने, वहाँ हमने साहित्य नहीं बांटे थे, तो यहाँ हम परम धाम में सबको साहित्य बांटे। ये करेंगे क्या वहाँ? ये काम करने के लिए कहाँ पर आए हैं हम? यही कुर्बानी है। आज 400 साल पहले अलग कुर्बानी थी कि तब बादशाह के सामने शब्दों से लड़ने के लिए जाना था, लेकिन आज परिस्थिति के अनुसार वर्तमान में अलग कुर्बानी है। जो भी परिस्थिति है उसी के अनुसार सुंदर सा जी तुम भी चलो। ये बीतक कहने की बात नहीं है, ये बीतक चलने की बात है। इसलिए तो महामती ने बोला कि इनको देख के, महामती के साथ जी ये सेवा के कहे साथ, इनको देख के जगाओ अपनी आत्म।
इन सुंदर साथ को देख के तुम्हारी आत्मा को जागृत करो। यहाँ क्या बताया धामधनी ने कि साथ जी तुम्हारी शोभा इस संसार में क्या है। मैंने पहले से धर्मशास्त्रों में लिखा था कि हमारी मोमिना आएगी ने ऐसी ऐसी कुर्बानी करेगी, देखो मेरे को शर्मिंदा ना होना पड़े, मेरे को शर्मिंदा न होना पड़े, मेरा सिर नीचा ना हो, जैसा मैंने लिखा था ने वही राह आप चल के दिखाना है। और आगे क्या बोला, करे कुर्बानी आता हूँ, ये समय आ गया है। कैसे? नख से सीख तक तन मन से अपना पूरा राज्य पर वार देना है। हमारा अहंकार मैं खुद ही मिटाकर, इतना भी नहीं, अंतिम क्या बोला राज जी ने कि अपनी आत्मा को भी राज्य के प्रेम में पूर्ण रूप से डुबो देना है, पूर्ण रूप से डुबो देना है। और दूसरी चौपाई देखो, जो 12 मोमिन वहाँ तैयार हो रहे हैं, तब राज जी ने ये जो वाणी के माध्यम से क्या क्या चौपायों के माध्यम से हमको प्रबोधित कर रहे कि आग परो तीन कायरो, जो धाम की राह न लेता, सरफा करे सिर का सकुचे जीव देता। आग परो मतलब ऐसे सुंदर साथ को अग्नि में कूद पड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म की राह पर चलने के लिए अभी समय आ गया। तो अभी 4 परिवार को लेके घर में बैठे हैं। किसकी बात की? अभी की तो कर रहे हैं ये। एक दिन मैंने बोला था 4 परिवार का तो हर कोई संभाल करेगा, संस्था की, मंदिरों की, पूरी की, धाम की, कितने दिलों के अंदर लगी है कि कैसे संस्थाएं चलती होगी, कैसे पूरी चलती होगी, कैसे धाम चलता होगा, कैसे मंदिर चलते होंगे, कितने लोगों के अंदर ये विचार है। राजी एक एक प्रसंग को हमको समझा रहे कि सुंदर साजी कुर्बानी सिर्फ तलवार से लड़ने की बात नहीं है। आगे धामधनी ने क्या बताया, और हम एक पीढ़ी का नहीं, बच्चे के भी पीढ़ी का चिंता, लेकिन हमारे अंदर में आज बहुत पीड़ा के साथ कह रही हूँ। क्या हम कभी भी सुबह, दोपहर या शाम, सच में मेरे को अंदर रोना आ रहा है, लेकिन मैं रोक रही हूँ, फिर आगे चर्चा नहीं हो पाएगी मेरे से। कहने का भाव, कभी भी हम मुख में जब कोर मुकते, सुबह सुबह बाइट मुकते हैं नाश्ते के टाइम, या दोपहर का खाना भोजन करते हैं, या रात्रि का लंच जो भी हम करते हैं संध्या का, क्या उसी टाइम पे कभी याद आया कि आज हमारी संस्था के मंदिरों के अंदर बच्चे कैसे हो गए, उसी ने खाया होगा, कैसी परिस्थिति होगी, कभी भी याद आया? हाँ, बच्चा हमारा नहीं आए तो 2 फोन करेंगे हम, कदाचित आपको पीड़ा होती होगी, तो भी मैं वास्तविकता तो बताऊंगी। आया हमारे दिल में कभी विचार? वहाँ जाते हम जब कहीं भी पूरी के मंदिर के संस्था में, तो कभी भी हम सोचते कि ये बच्चे ने माँ बाप मतलब माता पिता को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, इन संसार को छोड़कर एक धर्म की राह पर कुर्बान, अभी कोई ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। आज जो भी हमारी संस्थाएं चल रही, मैं तो इस धरती को धन्य धन्य कहूँगी कि हमारे गुजराती लोग, जो भी बात आएगी ने मैं अचूक में कहूँगी, मैं जरा भी नहीं डरूंगी। हमारे गुजराती लोग सब में पीछे है। ठीक है, थोड़ी कुछ पैसे धन की सेवा कर देते, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। पैसे से ही राज्य मिलते होगे तो या आज के धनवान लोग पहले राज्य को खरीद लेते। यहाँ की धरती को मैं इसलिए धन्य धन्य कह रहा हूँ कि यहाँ से जो भी संत लोग मंदिरों में है, पूरी में है, हमारी कोई भी ज्ञानपीठ के कोई भी हमारी संस्था में है, तो वहाँ आसाम, सिक्किम, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, सिलीगुड़ी, नेपाल, असम, जो भी हो, सब सुंदर साथ यहाँ के समर्पित है धर्म की राह पर संदेश देने के लिए। हमारा एक भी गुजराती बच्चा नहीं है, इसी के लिए मेरे को एक पीड़ा है। लेकिन मैं रोज एक बात का अफसोस करती हूँ कि धनी मेरे दिल में बैठकर भी तू ये कुर्बानी करवा दे, जो ये सुंदर साथ ने समर्पण किया है, ये हमारे गुजराती के अंदर नहीं है। हाँ, हमारे गुजराती के अंदर ये विचार है कि बच्चा 50,000 में 70,000 कब कमा ले, 1 लाख, छोटी फैक्ट्री है तो 2 मशीन और रख दे वहाँ, क्या साथ में लेके जाएंगे यहाँ से हम? क्या अभी हमने सोचा कि इन बच्चों ने भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज जो भी संस्था मंदिरों में बच्चे हैं, उसी ने भी कितना बड़ा त्याग किया है,
वही तो धर्म की राह पर निकल पड़े। रात दिन वाणी का पठन और अलग धर्मशास्त्रों का पठन, कई किताबें बुकलेटों का प्रूफ रीडिंग, कई प्रकार की, सुबह से उठकर रात्रि तक। हम तो सुंदर सा जी हमारे गृहस्थी जीवन में दोपहर को थोड़ी देर सो भी लेंगे, क्योंकि हमारे पर कोई कंट्रोलर नहीं है। हम सो जाएंगे या हमारे बच्चे सो क्या हम कुछ कहेंगे? हम तो यही मानेंगे भले 2 घंटे सोए। उन बच्चे को ये खुला नहीं है पूरा नियम, क्योंकि वो बेचारे संस्था के नियम के अनुसार चलेंगे। लाड तो उस बच्चे को भी मिलना चाहिए, लेकिन हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? सुबह 4 बजे से उठते मंदिर या हमारे जो भी स्थान है उसी के अंदर, और रात्रि को सोने के लिए मिलता है, वहां दोपहर को कोई नहीं सो पाते। तो हमने उसी को तो पराया माना ने, अपना तो नहीं माना ने। अपने एक बच्चे ही अपना है क्या? एक दिन मेरे को किसी ने पूछा कि दीदी आपको बच्चा नहीं है? मैंने बोला नहीं है, बस राज्य की कृपा से नहीं है। ठीक है, मैं आज एक प्रेरणा के लिए बोल रही हूँ, ये मैं घर की बात नहीं ले रही हूँ, एक संदेश वाली बात है। मैं कभी भी यहाँ घर की बात रखती भी नहीं और राज्य न रखा है। तो मैंने बोला ठीक है, राज्य ने नहीं दिया, ये भी उसकी कृपा है, दिया होता तो उसकी मर्जी। लेकिन मैंने बोल दिया एक दिन, एक सुंदर कई बार बहुत सुंदर साथ पूछते रहते, राज्य की बातें नहीं पूछते, संसार की बातें पूछते रहते कि तुम क्या कर रही हो जागने का, ये नहीं पूछेंगे। तो मैंने बोला कि अच्छा हुआ, मैं सौगंध खा के यहाँ से बोल रही हूँ, मैं ये जवाब देती हूँ और सुंदर साथ को कि अच्छा हुआ राज्य ने तब नहीं दिया 25 साल पहले, जो एक दिया होता ने तो मैं उसी में ही फंस जाती। आज इतने बच्चों को मैं मेरा बना रही हूँ ने, मैं भाव रख रही नहीं, मेरा नहीं बनते, मैं उसी के पीछे पूरा जीवन लगा देती। आज आसाम की इस धरती पर मैं नहीं बैठ पाती। जो भी राज्य ने सोचा वो ठीक सोचा है, लेकिन अपना तो मानो, सबको अपना मानो। ये कुर्बानी अभी मंदिरों में वो कुर्बानी मंदिर की है पूरी की, अलग अलग हमारी संस्थाओं की। अपना मानो इन बच्चे को, कितना छोटे छोटे बच्चे को एक धर्म की राह पर समर्पण किए, यही तो है कुर्बानी। जो बच्चे संस्था में है क्या, यहाँ से मैं कई बार सुंदर साथ के आज मेरे को बस ये प्रसंग आया तो बताने का एक अवसर मिला है। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर प्रहार कर रही हूँ। देखो मैंने कई बार भंडारे प्रोग्राम में देखा स्थानों पे, जैसे सुंदर साथ जाते थे रुआब जमाते बच्चों पर, वहाँ जो रहने वाले संस्था के जो भी सदस्य है हमारे परिवार, तुम ये करके आओ, तुम ये करके आओ, तुम्हारे नौकर है क्या ये बच्चे? उसने धर्म की राह पर सब कभी भी नहीं सौंपना ये काम। तुम गृहस्थी जीवन के कीचड़ में सने हो, तुम कर लो ने, इससे ज्यादा तो परिवार में काम करते हो। ये बच्चे तुम्हारे नौकर नहीं है। मैंने देखा है कमरे में जाके भी कि बैठे कमरे में गद्दे पर नाश्ता खुला किया है, खा रहे, कोई बच्चे आए बोले कि जाओ बच्चे तुम हमारा पानी का गिलास ले आओ, जाओ बच्चे तुम हमारे दूध ले आओ। क्या तुम्हारा नौकर ही है बच्चा, सेवक है तुम्हारा? वो भी अपनी माता का एक इकलौता बेटा है, उसी ने धर्म की राह पर समर्पित किया है, गृहस्थी जीवन की सेवा करने के लिए नहीं। तुम तो वैसे ही गृहस्थी जीवन में ही हो। एक एक बातों को सीखना है, भी तक कोई कहने की चीज नहीं है। प्राणदास सुंदर साथ जी, हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए धर्म की राह पर कैसे कुर्बान हुआ जाए, कई बार सुंदर साथ ये भी गर्व लेते, वहां जाके ये भी एक प्राउड रखते, क्या कि हम तो इतने बड़े पद पर बैठे, हम इतने बड़े धनवान हैं, हम ये है, हम इस पद पे है, तो क्या तुम इस पद में हो तो बच्चे पर रुआब जमाना है? तुम जो भी हो अपने गृहस्थी जीवन में हो, संस्था पर आपका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आप नियमों का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है तो आप कह सकते हो, वहां आपका अधिकार है। तो ये धर्म की राह पर कुर्बान होने के लिए तभी की बात नहीं, आज की बात है कि धर्म की राह पर कैसे कुर्बान किया जाए। देखो हमारे सामने भी अमित तो बैठा है, प्रमाण है ना, ये भी बोलने से सीधे ही निकल जाता है ना। सब जो भी धर्म की राह पर समर्पण सुंदर साथ अभी तक थोड़ी पूर्ण हुई है। कुर्बानी का प्रसंग को जोड़ते हुए क्या बता रहे सुंदर साथ जी,
ये बता रहे दामधनी के देखो तुम संस्था में जाओ, मंदिरों में जाओ, पुरियों में जाओ, तो इन बच्चे सब कुछ छोड़कर आए। उसी की माँ का सुख भी आपको देना है, उसी के पिता का सुख भी आपको देना है, उसी के भाई परिवार का सुख भी आपको देना है। वो सब छोड़ छाड़ के आए हैं और उल्टा प्रहार कर रहे हैं उसी पर। उसी का कौन है वहां? हम तो है। तो यहाँ ऐसे भी सुंदर साथ थे। राज्य ने चौपाई बदक आग पर तीन कायरो जो धाम की राह न लेत। तो वो कौन है? तभी के छोड़ो, मेरे को वो अभी तक करनी भी नहीं है। आपको सुननी हो तो घर पे पढ़ लेना, ये भी तक सबके पास है ने? स्वामी जी वाली टिक्का वाली भी तक है ने? सबके बस घर पे पढ़ लेना। आग परो तीन कायरो। कौन है कायर? जो रण मैदान में जाने के बाद वीर बनने के लिए गए थे, लेकिन फिर क्या किया? पीछे हट गए। 40-50 साल तक अपना क्रोध ही नहीं खत्म किया, अपना अहंकार ही नहीं खत्म किया। धर्म की राह पर समर्पण होने के लिए तो सब कुछ खत्म करना पड़ता है। हीरे मैंने एक दिन बोला था ना कि सोना 16 बार तपाने के बाद कुंदन बनता है। इसी बार एक हीरा जब पत्थर से निकलता है ना, उसी को कितनी बार सूरत के अंदर है वो मशीनें, कितनी बार घिसना पड़ता है, तब जाके वो अपना रूप, असली रूप धारण करता है। बताया कि सरफा करे सिर का, और मोमिन तो कैसी होनी चाहिए? आखिर न छूटे सुहागनी जो पड़े कोट विगन, प्यारे पीऊ के कारण जीव को ना करे जतन। बस राज्य का आदेश आया, कोई पण तन के माध्यम से निकल पड़े, पीछे देखना ही नहीं है। हम ये करने के लिए इस संसार में आए थे, क्या करके बैठ गए? तो तभी ऐसे भी सुंदर साथ थे, तभी नहीं थे, आज भी ऐसे भी सुंदर साथ है कि अपना जीव देने में। हाँ, मैंने बोला ने कि संसार के पीछे तो 40-50 साल खत्म कर दिए, और एक बार नहीं है, इस जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में संसार में ये तन खत्म होता रहा। क्या कोई जन्मों में वाणी मिली थी? वाणी तो नहीं मिली थी ना, वाणी तो इस जन्म में मिली। कितनी बार तन खत्म किया, क्या पाया संसार से हमने? राज्य का एक काम करेंगे ने, राज्य की दृष्टि पल पल हमारे पर है, यही भी तक है। आगे भी बताया, कस न पाए कसौटी भी ना, रंग दिखावे कसौटी। देखो मोमिनों को तैयार कर रहे, अभी भी राज्य इन मोमिनों को संदेश दे रहे, जो चले न उन मोमिन, उसी के पीछे कैसे चला जाए। जब मैंने अभी बताया कि रंग तो तब आता है, और उसी के साथ जुड़ने वाले कई कच्ची बुद्धि वाले सुंदर साथ बिना सोचे बिना विचारे, और कई पक्की बुद्धि वाले ईमानदार सुंदर साथ भी थे। मैंने बताया ने, कोई ईमान, कोई मुनाफक। और राजी अभी और सुन लीजिए 2-3 चौपाइयाँ कुर्बानी की, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस प्रकरण में। पायते किरंतन ग्रंथ के अंदर बताया कि पायत है झूठ बदले सत सुख खंड। ये सब देख के क्यों भूलही, बदले सुख ब्रह्मांड। क्या बताया? पायते झूठ के बदले सत सुख खंड। देखो यहाँ क्या हमने दिया इस संसार में, कदाचित मंदिर के पूरी के स्थान में हम तो एक संसार के तुच्छ धन समर्पण करते हैं। शरीर तो कभी कभी 2 घंटे टाइम मिलता है तो आते हैं, ये भी फॉर्मेलिटी के, क्या हमारी क्या कुर्बानी है? उसके बदले राज्य क्या देते हमको मंदिर में, या कोई भी ज्ञान केंद्र पे, या ज्ञानपीठ के, या पुरी पे, या धाम पे, राज्य उसके बदले हमको क्या देते हैं? परम धाम के सत्य सुख, अखंड सुख। इसलिए तो बोलते खोटा साटे साचो मले छे, ये भी मली छे आ बाजार, पण खरा जोईए खरीददार। सत्य सुख अखंड। देखो आपने यहाँ कितना लुटाया। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ बार बार क्यों दे रही हूँ, यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ का दे रही हूँ, चाहे कोई भी स्थान पर हो, ठीक है। आपने कितना यहाँ लुटाया मेरे को बताइए। और आप आज 15 कितना आज कौन सा दिन है? 14 दिन में आपने कितना पाया? लुटाने के बदले इनकी बराबरी करो, कितना पाया? क्या लुटाए? बहुत तो बहुत प्रसाद, या कदाचित भोग होगा तो आपका 500 रुपया 1000 पेटी में गए होंगे, इतना तो लुटाया।
ये सब चीज कहाँ की? हमने राज्य को क्या दिया? झूठ। ये संसार तो पूरा नश्वर है, सपना की चीज दी, उसके बदले राज्य ने क्या दिया आपको? 14 दिन से क्या दे रहे हैं? सत सुख अखंड, एक एक चरण द्वारा क्या सुख दे रहे राज्य, क्या सिखा रहे राज्य। हे सुंदर साजी, परम धाम के तुम जो पश्चिम दिशा के अंदर प्रथम भौम से लेकर 9 भौम तक जो पीछे की शोभा बनी है, उसी में दूसरे भौम के झरोखे से तुम देखो कैसी फूलबाग नूरबाग की जो बारीक बारीक बूंदे फवारा से उड़ रही है। इन बूंदों की तुम झरोखे में बैठकर झांक कर कैसी सुगंधी लेते थे, और कौन से इस जूठी जिमी में आ गए? ये सत सुख दे रहे हैं यहाँ। कौन सी खुशबोई में थे, कौन सी बदबुई में आए, कौन से जंगल गुमराह में थे और कौन सी फूलबाग नूरबाग की सुगंध ले रहे हो? यही सत सुख राज्य यहाँ दे रहे हैं। हम तो क्या देते हैं उसको? जो देना है वो तो देते नहीं, नहीं देना उसी का सौदा करते रहते हैं घूसखोरी की तरह। जैसे ऑफिस में जाते नहीं, जैसे पियून को लेकर अधिकारी तक 5 रुपया 50 रुपया 1000 और वहाँ लाख, जैसा स्थान उसी के बराबर घूसखोरी। क्या दिया हमने राज्य को? ये पिंड भी झूठा है, क्या दे पाएंगे? जो देनी है एक आत्मा जो इसकी है और उसके चरणों में ही सौंपनी है, तो वो तो हमने हमारे पास रखी है। ये भी जीव ने पूरी अंधी करके रखी है, क्योंकि वाणी की ओर जाना नहीं है। और क्या कर रहे हम? मैं ये नहीं कर रही कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कर रहे हो, लेकिन जितनी लगन से मैं सुबह से ये चिंतन कर रही थी, कि सुंदर साथ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तो भी राज्य की अनुभूति दीदार मतलब कुछ भी लहर भी क्यों नहीं उठ रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? तो मेरे को एक विचार आया, अंतिम जवाब राज्य ने दिया। जब अब आते आते मैं ध्यान में से उठकर यहाँ आई, थोड़ी देर आज समय था तो मैं थोड़ी ध्यान में बैठ गई दोपहर को। जब ध्यान से उठकर यहाँ आई तो राज्य को मैंने इतना ही बोला था कि अंतिम मेरे को जवाब देना कि राज्य आज क्या ऐसा चल रहा है इस संसार में अभी तक। तो राज्य ने इतना ही जवाब दिया कि कर तो सब कोई रहे, ऐसा नहीं कि कोई वाणी नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कोई सेवा पूजा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कोई बीतक नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं कोई ध्यान भी नहीं कर, सब कुछ करे, लेकिन तेह की करज पहुँचत है जो भेजिए पाक दिल, मतलब पवित्र दिल से एक आह, एक टीस, एक पीड़ा, और जो जितनी लगन से विरह से जो डूबना चाहिए ना वो लगन। हाँ, माया की ओर है हमारी, इतनी भी चीज प्राप्त नहीं हुई ना तो तब तक लगे रहेंगे जब तक ये चीज हमको नहीं मिलेगी। क्या इतनी तड़प राज्य की ओर लगी? नहीं, नहीं लगी। इसलिए धामधनी ने बताया आगे, कैसा अखंड सुख तुमको बदले में राज्य दे रहे हैं, तो करे कुर्बानी पिंड। अंतिम चरण में बोला तो तुम तुम्हारा तन मन सब कुछ, आत्म जीव सब कुछ बस कुर्बान कर दियो इस धर्म की राह पर, सत्य की राह पर, परम सत्य की राह पर। और आगे क्या बोला सुनिए आगे, कुर्बानी को नाम सुनत, चौपाई तो सबको आती ही है, मोमिन उलसत अंग, पीछे आते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग। आपके लिए एक रास्ता भी खुलेगा, बताओ मैं कैसे? ये चिंतन में मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी। बताया कि कुर्बानी को नाम सुनत मोमिन उल सतंग, कुर्बानी का नाम सुनते मोमिन के अंदर एक उमंग समाता नहीं है, एक उत्साह समाता नहीं है। ठीक है, होना चाहिए, लेकिन जो सुंदर सा 40 साल से चल रहे थे, अभी की बात बताओ, 400 साल पहले तो चले, उसको छोड़ो। मैंने बोला मैं अभी प्रैक्टिकल वर्तमान की भी तक कहूँगी। अभी कोई 40 साल से चल रहे, 50 साल से चल रहे हैं, वो क्या सोच रहा है? इस चौपाई मेरे को एक बातूनी रूप में खुली, ये चौपाई मैं कितने दिन से सोच रही थी, पता नहीं आज खुली है चौपाई। रोज सुंदर साथ ये सोचते कि चलो मेरे को थोड़ी ये सेवा करनी है, या मेरा तन लगाना है, या मेरा मन लगाना है, 2 साल बाद लगाऊंगी, या 5 साल बाद लगाऊंगी, या थोड़ा घर में ठीक ठाक हो जाए बाद में मैं सेवा करूंगी, या थोड़ी जिम्मेदारी से मैं थोड़ी हल्की हो जाऊँ, मतलब थोड़ी निपटा लूँ, फिर बाद में ये करूँगी। चलो इतने करते 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 कितने साल व्यतीत हो गए।
वो पीछे रह गए ने। यहाँ क्या बताया दूसरे तीसरे चरण में, पीछे थे जो मोमिन दौड़ लिया 3। अभी के जागृत हुई आत्मा भले अभी जगी, लेकिन आगे किससे हो गई? जो 40-50 साल से लोग वाणी पढ़ रहे थे, ध्यान चितवनी भी कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि मैं जागृत हो गई 50 साल की हो गई तो तुम अभी के हो नहीं जागृत, ऐसा नहीं होता। ये छोटा बच्चा भी अभिराज जी को देख सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। पीछे तो जो मोमिन तमन्ना का बच्चा इतना छोटा है ना, कल कैसी कमरे में भैया बुलाने के लिए आए, कितनी अच्छी चितवनी करवा रहा था, एकदम भाव में डूबकर। वो बूढ़ा बाबूजी आया था ने नेपाल से, कैसे भाव में डूबकर मेरे से एक मुख से शब्द निकल गए। मैंने क्षमा मांग के बोला है, ऐसा नहीं बोला कि मेरी बड़ाई गाते हुए, मैंने इतना बोला, बाबूजी एक परम धाम के हकीकत के धरातल का तुम 25 पक्ष का इतना सुंदर वर्णन कर रहे हो, पूरे भाव में डूबकर। मेरे सामने उसने उज कौसर का वर्णन किया, जमुना जी का किया, पाल का किया, पुखराज का किया, रंगमोल का किया। 1 घंटे तक लगातार बैठे, तो मेरे मुख से एक शब्द अंतिम निकले, मैं क्षमा के साथ बोला उसी के सामने। मैंने इतना बोला, बाबूजी इतना भाव में डूबकर तुम 25 पक्ष का वर्णन कर रहे हो। जब इतना भाव में डूबकर आपने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है, आपके अंदर हिसाब किताब बुद्धि के धरातल पर जो भी राज्य की कृपा से होना भी चाहिए, आपको दूसरे को सिखाना भी है, आप लिख भी रहे हो। मैंने बहुत विनम्रता के भावों में बोला, अपनी बड़ाई के वो नहीं। मैंने बोला कि बाबूजी तो आप ऐसा करो न, आप अपने लिए भी खुद के लिए भी कई बार भाव में डूबकर चितवनी करो न, तब हिसाब भूल के पूछो इन सुंदर साथ को। मैंने बोला कि जितने भावों में अब इतने साल लग गए सीखने के बाद, सिखाते सिखाते, और जितने भाव में डूबकर आप 25 पक्षी चर्च नहीं करवा रहे हो ने, तो आपकी तो उम्र अब ढलान पे है। तो आप ऐसे करो, हमारी थोड़ी और भी बातें चली बाबूजी की, ये यहाँ से आउट करने की चीज़ नहीं है, किसी को कोई दूसरा भाव पैदा होगा ये मैं नहीं करूँगी। तो मैं बाबूजी को इतना बोला कि बाबूजी अभी ऐसा करो, ठीक है सीखना जरूरी है दूसरे को सिखाने के लिए, लेकिन आप भी अपने खुद के लिए भी एक बार सब हिसाब किताब छोड़कर इन भावों में डूबिए, तो आपको एक दिन राज्य सन्मुख होगे। तब बाबूजी ने मतलब ऐसे ही मेरे सामने नेत्रों से नेत्र मिलाकर क्या बोले कि सच में बेटा तुमने जो बात रखी ने बहुत ठीक है, सच में मेरा अभी यही हाल है। तो मैंने बोला कि मैं तो आपकी चरण धुली हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे को एक बस पता नहीं क्या तरस आई, क्या इस जीव पर मतलब क्या आया मेरे को पता नहीं, मैंने एकदम जोश में बोल दिया, मेरे को क्षमा करना। मैंने ये बोला कि बाबूजी सिखाओ ठीक, लेकिन भाव में डूबकर अपने खुद के लिए भी इन शोभा को देखो जिसको आप बता रहे हो ने। मैं अभी तो आपको पूछूं कि ओज को सर आपने दिखा तो आप क्या बोलोगे? तो बेचारे भोले हैं ने, तो उसी ने बोला कि नहीं अभी तक मैंने देखा तो नहीं। तो मैंने बोला अब देखने का प्रयास करो, क्योंकि बहुत गई थोड़ी बची है। मेरे कहने का भाव आप समझ गए? मैं सबके लिए ये बात रखी, सिर्फ बाबूजी की नहीं है। ये जाने का समय आ गया। तो देखो पीछे आते जो मोमिन, तो देखो एक इसी का वो अम्मी, तो जो भी हमारे मैं अपना तमन्ना का बच्चा का ईशान का नाम दिया, ये भी बच्ची हो, जो भी बच्चे आज धर्म की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे भैया की बच्ची में कई बच्चे के अंदर ये संस्कार देखे, यहाँ मैं कैसे बोलना भूल जाऊँ, तो वो भी हमारे से आगे हो जाएगा। मत मानो कि हम 70 साल के हो गए हम उसी के आगे, ऐसा मत मानो। पीछे आते जो मोमिन दौड़ लिया 3 संग, मतलब तो जो पीछे रह गए थे ने, तो पहले जो आगे चल गए ने उसी के साथ फिर विचार आया कि चलो हम तो पीछे रह गए, उसी के साथ दौड़ते हुए जल्दी से पहुंचना है और भी आगे। मोमिन यही परीक्षा जोस्न ईसक समाये, बाहर शीतल हो गए लेकिन माहे मिलाप धनी को चाहे। मोमिन कैसी होती है? मोमिन यही परीक्षा जोस्न अंग समाये, अंदर बस धर्म की राह पर मर फिटने के लिए अंदर से उत्साह समाता नहीं है, मतलब समाहित नहीं हो रहा है। क्यों? बस मैं क्या कर दूं धनी के एक आदेश पर, मैं कैसे कुर्बान हो जाऊं, मेरा रोम रोम कैसे कुर्बान हो, इतना दृढ़ मनोबल, अंदर उत्साह प्रफुल्लितता। तो यहाँ श्री जी सबको एक साथ जुटे रहने के लिए
और कितने सुंदर साथ अंदर खड़े हो रहे हैं, ये बात बताने जा रहे हैं। और माहे मिलाप धनी को बाहर शीतल, संसार के जीवों को तो ऐसा लगेगा कि ये तो शांत हो गई है, बाहर तो शीतल रहेंगे, लेकिन अंदर विरह की अग्नि जलती होगी, क्योंकि जब तक मिलाप धनी से नहीं होगा ने तब तक अंदर विरह ना देवे, बैठने उठने भी ना दे, लोट पोट भी ना करे, और हुक हुक श्वास, ऐसी मोमिन की रीत है। हम आगे बढ़े, पूरा आज तो कुर्बानी के अंदर ही कितना समय, 1 घंटा, कोई बात नहीं, क्योंकि पिछली साल स्वामी जी ने बोला था, क्योंकि मैं सरसावा में बीत तक की ना पिछली साल, तब जैसे मैं मोमिनों की कुर्बानी वाला चर्चा लेके उधर कमरा की ओर मोड़ रही थी, तो स्वामी जी सामने मिले, प्रणाम हुई, तो बोले कि इतना नॉर्मल सामान्य रूप में आपने कुर्बानी का प्रकरण चर्चा पूरा किया, ऐसे मोमिनों की कुर्बानी की चर्चा होती है क्या? इन मोमिनों ने क्या प्रयास किए हैं? तब से मेरे अंदर एक चोट लग गई थी 1 साल पहले कि कोई बात नहीं, भले 2 दिन लग जाए, लेकिन मोमिनों की कुर्बानी से कितनी प्रेरणा मिलेगी। बोले कि ऐसे ही भाव में व्यक्त करो। पता नहीं आज वो पीड़ा 1 साल के बाद अंदर से फिर प्रस्फुटित हुई और ये अंदर व्यक्त हो गई। यहाँ धामधनी और आगे 12 मोमिन कैसे तैयार होते हैं, 12 मोमिन का नाम सुनिए। 12 मोमिन, अभी बीच में बात न करे, 12 मोमिन कौन कौन तैयार हुए उनका नाम सुनिए। 2 ठट्ठा नगर के, 2 सूरत के, 1 खंभात के, 1 बुंदेलखंड के, कितने हुए? 6, और 6 दिल्ली के। 2 सूरत, 2 ठट्ठा नगर, 1 खंभात, 1 बुंदेलखंड और 6 दिल्ली। सुनिए कौन कौन है। ठट्ठा नगर के 2 कौन? श्री प्रथम तो श्री लालदास जी, लक्ष्मण सेठ से लालदास जी बने। एक लोटा खाली लेकर आए, लेकिन बाद में पहचान हुई, कहाँ तक? यहाँ ते ही खड़े रहे, जाको धनिये पकड़े हाथ, अपना रोम रोम धर्म की राह पर कुर्बान करने के लिए निकल पड़े। और दूसरा है 1000 शिष्यों की जमात, और अंतिम सबके बीच में अपना अहंकार प्रकट कर दिया कि लाठी मार काले कुत्ते को सिर ऊपर, और हजारों शिष्यों के साथ जब समर्पण कर दिया धर्म की राह पर, मतलब धर्म के अंदर शामिल तारतम ले लिया, तो ऐसे गादीपति आचार्य चिंतामणि जी और 2 सूरत के कौन कौन? नागजी भाई और भीम भाई, ठीक है ना? नागजी भाई और भीम भाई। अमित ठीक है ना? कई बार दूसरी बातों में हम जुड़ जाते ना तो चुप हो जाती। और 2 सूरत के नागजी भाई और भीम भाई। भीम भाई कौन थे? वेदांत के एक ही पक्ष के, वेदांत के 6 दर्शन का मैंने नाम बताया था ना, उसके आचार्य, उसी के शंभुनाथ जो गुरु थे पूर्व के, वो छोड़कर जब श्री जी की चर्चा सुनी कि अरे ये तो वेदों के प्रतिपाद विषय अक्षर और अक्षरातीत है, उसी की बात कर रहे हैं, सीधे समर्पित कर दिया अपना पूरा जीवन श्री जी के चरणों में। इतना नहीं, और उसी की अगेवानी हेठड़ श्री जी और बायजूराज की आरती भी उतारी और मंगल काम किया, और मंगलपुरी धाम की स्थापना भी हुई उसके नेतृत्व में। ऐसे भीम भाई, नागजी भाई, जिसको खिताब मिलेगा गरीब दास का, खानसामा खिताब गरीब दास, ऐसे। और 1 बुंदेलखंड के खंभात के सोमजी भाई, बुंदेलखंड के खिमाई भाई, ये भी धर्म की राह पर टुक टुक होने के लिए निकल पड़े। और 6 दिल्ली के, उसमें 2 मुसलमान, शेख बदल और कायम मुल्ला। ये नानिया फिरका का था, थोड़ी कुछ उपली पहचान थी, लेकिन देखो मर फिटने के लिए मुस्लिम होने भी तो मतलब मुस्लिम है, उसी को शरीयत के शासन जो चल रहा सामने संदेश देना है, वहाँ लड़ना है, तो भी डर नहीं कि हमारे मुस्लिम जाति के हैं तो लोग क्या बोलेंगे। शेख बदल ये भी लालदासी की तरह
लड़ मरने के लिए तैयार हो गए हैं धर्म की राह पर। और 4 हिंदू में कौन? गंगाराम, बनारसी, चंचल और दयाराम। ये चारों, ये हमने जब दिल्ली में प्रवेश किया तब सुना था कि ये चारों एक दूसरे से जब जागनी होती और सीजी को मिलते और कुछ कुछ भेंट भी, चंचल दुकान से चोरी करके गंगाराम भाई भी कुछ कुछ भेंट लाते थे, मिठाई, ये सब कुछ जो चीज़ें श्री जी के चरणों में आती थी। तो ऐसे 12 मोमिन धर्म की राह पर औरंगजेब बादशाह को क़यामत और इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं, ये संदेश देने के लिए तैयार हो गए। और आगे धामधनी इसी प्रसंग में आगे बढ़ रहे, क्या बता रहे धामधनी कि वहाँ से जब 12 सुंदर 7 का जब चयन किया गया, मतलब क्यों कि राज जी पहले ही बोल गए धामधनी कि भाई मरना भी पड़े, गर्दन भी कटवानी पड़े, वेशभूषा भी बदलनी पड़े, तो उसी में से 12 ही अलग हुए, बाकी कोई मैंने बता दिया, वो विस्तार से अभी नहीं करूंगी। तो इन 12 मोमिनों ने आपस में निर्णय लिया। कौन सा निर्णय? कि चलो हम जामा मस्जिद, लाल किले के सामने थोड़ी दूर जामा मस्जिद है, तो वहाँ जाए, वहाँ जाके हम सनंद गाए। कौन सी सनंद? इमाम की, इमाम की प्रशंसा की, सिफत की, कि बिना एक मोहम्मद के सनंद, एक इमाम के प्रताप की जो सनंद उतरी है। सनंद ग्रंथ तो उतर चुका था अनुच्छेद में, तो ये सनंद जब बादशाह शायद ये सुने या उसी के नज़दीक के अधिकारी सुन ले और बादशाह तक हमारा संदेश पहुंच जाए, ऐसा अवसर भी हमको मिल जाए, तो इसी भाव से वो जामा मस्जिद में गए सनंद गाने के लिए। किसी का डर नहीं है कि वहाँ हमारे सामने दुश्मन लोग खड़े हैं, ये डर नहीं है, क्योंकि मरने का तो डर ही नहीं है। कल हमने सुन लिया, जगेंगे तो कहाँ? धाम के अंदर जगेंगे। तो यहाँ इन 12 मोमिन जब वहाँ सनंद गा रहे, तो मस्जिद के अंदर आगे झरोखे से एक इमाम ने देख लिया, अपने कमरे से कक्ष से बाहर आया मस्जिद का इमाम, वो इमाम नहीं, इमाम मेहंदी वाली इमाम, मस्जिद का जो इमाम बाहर आया, आके इन मोमिनों को देखते हुए क्या सोचने लगा मनोमन, अरे ये तो धर्म के रक्षक है, ये तो खुदा ताला के नेक बंदे मोमिन है, तो ये इतनी ऊंची बातें, इतनी ऊंची आयतें गा गा के सुना रहे। और क्या बोला इस इमाम ने भी, अरे रहमत करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो इन मोमिनों पर। चलो मन ही मन सोचा कि आज मैं इन मोमिनों की मुलाकात बादशाह के साथ कराओ। वो सीधा नीचे उतर कर आया, आके मोमिनों को मिले और मोमिनों का इतना प्रेम से हाथ पकड़कर बोले कि चलो आज मैं आपको मिलाऊं, क्योंकि आप बहुत दिनों से हमारे दरबार में भटक रहे हो ने। हाथ पकड़कर वो बादशाह जो सामने जामा मस्जिद के सामने लाल किला है, जो बादशाह का घर, औरंगजेब बादशाह का, वहाँ ले गए। और वहाँ जाके पहले अंदर अकेला गया, बादशाह को चबूतरा बादशाह के पास जब ले गए, मोमिनों को चबूतरे तले खड़े किया, वो अंदर अकेले बादशाह के पास गए और बादशाह को बोले कि बादशाह जहाँ पना, देखो ये खुदा ताला के बंदे मोमिन आए, ये आपको मिलना चाहता है। तब बादशाह अपने दीवाने, खास से दीवाने आम चबूतरे पर आगे आया झरोखे में, और नीचे 12 मोमिन खड़े हैं, अपनी वेशभूषा भी बदल के गए, कैसे एक रंगों में हैं, एक वेशभूषा में सब खड़े। और बादशाह चबूतरे से उधर की ओर नजर करके देख रहे। क्या देखा? जब देखा ने तो अंदर तो सकुमार बाई बैठी है ने, अभी आंखों पर पर्दा है, कानों पर मोहर है, मतलब कानों पर मोहर लगी है, आंखों पे भी पर्दा है,
अंदर दिल के भी अंधे हैं इन दरबारी लोग और मोमिन, लेकिन अभी मिलने का एक प्रयास तो सफल हुआ। भले आगे सुने ना सुने, ये मूल स्वरूप की इच्छा। जब मोमिनों की ओर देखा तो इतना तेज, इतना नूर, प्रकाश दिखाई दिया कि सही में ये नेक बंदे मोमिन है। जब देखा ने, फिर संकेत में इशारे से पूछा। क्या पूछा? अरे आपको क्या चाहिए, क्या काम है, किस उद्देश्य से आप आए हो? उसी का कहने का भाव क्या था, किस उद्देश्य से आप आए हो? तब मोमिनों ने कलमा बोलना शुरू कर दिया, ला इल्ला इन इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब कलमा बोलना शुरू कर दिया तो बादशाह तो एकदम वहाँ अचंभित हो गया। फिर दूसरी बार संकेतों में पूछा कि क्या काम है, आप मेरे पास क्या चीज लेना चाहते हो, क्या आपके दिल में इच्छा है इस संसार की? तब मोमिनों ने क्या बोला कि बादशाह, ये जहांपना, हमको इस नश्वर संसार की कोई भी तुच्छ चीज की कोई भी आशा नहीं है। हमने इन फानी दुनिया को छोड़ दिया है। फिर बादशाह ने बोला कि कुछ तो मांगिए, इतने बड़े दरबार में आए हो, कुछ तो मांगिए। तब बोले कि बादशाह अभी तो हमने बोला, देखो बेधड़क खुला अंदाज के साथ वो बोल रहे कि इन फानी दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, बस हम तीसरी बार आपने पूछा ने संकेत से, हम इतना ही मांगते कि आप हमारे साथ एकांत में रूब क़यामत संबंधी, इमाम मेहंदी संबंधी बातें करिए, उसी में आप जो बोले वो हम जवाब दे और हम बोले आप दो, उसी के बीच कोई तीसरी व्यक्ति दखलंदाजी न करे। फिर बादशाह ने बोला कि अरे मांगिए ने, अब इतने बड़े दरबार में आए हो। तब बोला कि इस फानी दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, बस हम तो मोहम्मद साहिब के बताए हुए राह पर चलने वाले नेक बंदे मोमिन है, बस कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ सुंदर साथ जी जब उसी ने पूछा कि आप अंतिम जाके पूछा कि आपके पास कोई पहचान वाली कोई भी बुकलेट है क्या, किताब है? तब मोमिनों ने क्या बोला कि हाँ है बादशाह, थोड़ी देर रुक जाइए, हमारे निवास स्थान पर है, अभी हम लेके आ रहे हैं। लेकिन तब तक तो बादशाह चला गया। या धामधनी क्या बता रहे कि भाई अभी तो हमारे यहाँ नहीं है, हम लेके आएंगे। तो तब तक तो बादशाह ने सुना नहीं। और यहाँ से आगे प्रसंग सुंदर साजी बदलते क्या कि जब मोमिनों ने बोला कि हम किताब लेके आ रहे, तब आसपास के जो नदी के अधिकारी, उसी के जो विशिष्ट व्यक्ति खड़े थे, इन लोगों ने बादशाह के कान भर दिए, चुगली कर दी। क्या चुगली की? और पास में ये लोग कांप भी रहे थे, अंदर से डर भी था कि कदाचित ये बादशाह ये मोमिनों की बात सुन लेंगे तो ये पूरी हिंदुस्तान की जो सत्ता हुकूमत चल रही है, ये सत्ता कौन चलाएंगे? तो बादशाह का कान भर दिया। इन नदी के अधिकारियों ने क्या बोला कि अरे हे बादशाह, देखो ये कदाच कोई हिंदू राजाओं का कोई चाल तो नहीं है ने, उसी के बताए हुए मार्ग पर ये लोग यहाँ आके दुश्मन का काम करने के लिए कोई वेशभूषा बदल के यहाँ तो नहीं आए ने। देखो आपको सीधे नहीं उसके सामने जाना चाहिए। हम किस काम के, हम तो आपके पास खड़े ही है। जो भी किताब को लेकर, कुरान हदीसों को लेकर जो भी बात रखनी है हम सब रख देंगे। हम उसी के साथ सलाह सूचन जो भी है ये हम कर देंगे। आप सीधे उसी के सामने क्यों जा रहे हो? देखो आपके पिताजी शाहजहाँ उसी के समय में ये हिंदू के मुख देखते थे ने तो भी गर्दन कटवा देते थे, और आप सीधे ही
इन मोमिनों के सामने जा रहे हो तो ये शरीयत के लिए खतरे की घंटी है, तो आप मत जाओ, ये काम हमको सौंप दो। क्या बोला? ये काम हमको सौंप दो। तो यहाँ जब बादशाह चला गया और देखो अधिकारी, बादशाह को तो ईमान थोड़ा कुछ आ भी गया, लेकिन नज़दीक के अधिकारियों ने वास्तविकता जानने नहीं दी। और आगे आप सुनिए, तो बादशाह ने क्या बोला? नज़दीक के अधिकारियों ने जब ये कान भर दिया तो बादशाह ने बोला कि जाओ, तो तुम ऐसा करो, सिद्दीक औलाद के हवाले सौंप दिया, जो कोतवाल था। और मैंने कल बताया था कि उसका व्यक्तित्व खूंखार था, वो ले गए। और बादशाह ने यह भी बोला कि उसी की बहुत दिल से सेवा करनी है, खाने पीने की व्यवस्था भी करनी है, उसी के अंदर कोई चूक न हो, ठहरने की भी सुंदर व्यवस्था कर दो। लेकिन ये बात शेख इस्लाम काजी वहाँ सुन रहा था। कौन सी बात? ये बात जो भी हुई है कि जब सिद्दीक औलाद को, जब श्री जी ने बोला, सिद्दीक औलाद को जब औरंगजेब बादशाह ने बोला कि तुम ले जाओ, खाने पीने की सब व्यवस्था कर दो, ये जब वहाँ सामने खड़ा शेख इस्लाम काजी सुन रहा था, उन्होंने क्या बोला कि अरे भाई ऐसे कैसे विश्वास आए? हे सिद्दीक औलाद, तुम ऐसा कर, उसी को एकांत में बैठा कर, जहाँ ठहरने की व्यवस्था हो वहाँ उसी को एकांत में बैठा कर सब बात की जानकारी लो, उसी को पूछो कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, कौन सा तुम्हारा उद्देश्य है। पता नहीं आजकल हिंदू राजाओं ने कोई हमारा दुश्मन बनाकर भी भेजा हो। तो सिद्दीक औलाद को शेख इस्लाम काजी ने बोल दिया, कान भर दिया। तो सिद्दीक औलाद ने जब हवाले कर दिया, मोमिन भी उसी के साथ चले और वहाँ जाके पहले सुंदर शाह जी खाने पीने का पूछा, क्योंकि शेख इस्लाम काजी ने सब बोल दिया था। तो पहले खाने पीने के विषय में पूछा। तो जब सिद्दीक औलाद ने क्या बोला कि तुम 12 में से 2 तो मुस्लिम हो, तो क्या हमारे जैसा मांस का प्रबंधन करवा दूं? तब हमारे मोमिन क्या बोले? शेख बदल और मुल्ला कायम थे ना उसी के अंदर, क्या बोले? अरे हम तो खुदा ताला अल्लाह ताला के नेक बंदे मोमिन हैं, हमारा 12 का, हम तो वाहिदत के एक रंग में रंगे हुए हैं, हमारा 12 का एक सेम बराबरी का भोजन बनाओ, हम कोई मांस खाते नहीं है। जब सिद्दीक औलाद ने सुना कि अरे इतना अरस परस एकजुट बनकर रह रहे, तो उसी दिल के अंदर और शंका पैदा हुई। और उसी ने जब रात्रि हुई तो रात्रि के अंदर भयंकर जब यातनाएं दे गई, इन 12 मोमिनों को, इन 12 मोमिनों को यातना दी, इतना कोड़े से मारा, इतना कोड़े से मारा इन 12 मोमिनों को। और उसी का पूछने का एक ही जवाब था, एक ही उद्देश्य था कि तुम जो यहाँ आए हो कौन से उद्देश्य और किसने भेजा है? तुम्हारा फकीर रहते तो कहाँ पर रहते? लेकिन इन 12 मोमिनों ने इतना मार खाया कोड़े से, तो भी एक बार अपने मुख से वो नहीं बोले कि हमारे फकीर इस स्थान पे रहते हैं, ये पता नहीं दिया। सुबह तक सुंदर साची आधी रात तक तो ये कोड़े से मार खाते रहे, करते करते सुबह हो गई। जब सिद्दीक औलाद का दिल थोड़ा पिघला, सुबह सुबह वो सोचने लगा कि अरे मैंने इतना कोड़ों से मारा, इतनी यातनाएं कष्ट दिया, तो भी ये बंदे कितने सत्यवादी है, एक बार अपने फकीर, अपने जो भी अपने गुरु है उसी का नाम नहीं दिया। कितने नेक ईमानदार है, विश्वासु लोग हैं ये। जब शेख इस्लाम काजी को ये पत्र से जब विवरण दिया, तो अभी तो मनोमन सोच रहे थे, विवरण दिया
कि हे शेख इस्लाम काजी, देखो मैंने इतनी यातनाएं दी तो भी ये बंदे नहीं बोले कि ये हमारे फकीर वहाँ रहते। देखो उसी जगह जो कोई मुसलमान होता, मैं थोड़ा कुछ मारता और पूछने के लिए जब इतना कष्ट देता ने, तो मुस्लिम तो एक बार बोल देते कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन उसी ने एक बार मुख से नहीं बोला। तो यहाँ प्राणदास सुंदर साथ जी उसी के बाद इतने कष्ट दिए। जब ये बात शेख इस्लाम काजी तक पहुँची और जब इतनी बातों से हम ये संदेश ले गए, कौन सा, कि इन मजहबी जो ये मार के मुसलमान करने की उसी का एक जो तरीका था इन मजहबी ठेकेदारों का, उसी ने कई इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं घटित हुई है। मार कर मुसलमान करने के दौरान क्या क्या मैं बताऊं। ऐसे गुरु गोविंद सिंह का नाम भी आपने सुना है, उसी के पुत्र 2 फतेह सिंह और जोरावर सिंह, एक 9 साल का एक 7 साल का, दोनों को जीते जी दीवार में चुनवा गया और गुरु अर्जुन देव को भी गरम तेल के तवे के अंदर डाला, गरम तवे पर बैठाया, उसी पर गर्म बालू रेती भी डाली, कैसे तड़पा तड़पा कर मारा होगा। उसी के बाद सुंदर सा जी, ऐसे तो मैंने कई बातें रखी है, ऐसे इतने क्रूर थे इन लोग, हत्याचारी थे। और आगे हम बढ़े तो इन मजहबी ठेकेदारों ने कोई कष्ट, हमारे मोमिनों को कष्ट देने में कोई कचास नहीं छोड़ी। तो यहाँ जब शेख इस्लाम काजी को पता चला कि सिद्दीक पोलाद ने इतना मार मारा है, तो उसी ने बादशाह को अर्जी विनंती पत्र लिखा कि भाई मैं सेवा करना चाहता हूँ इन मोमिनों की। तो बादशाह ने छुट्टी दे दी, यहाँ तुम ले जाओ अपने दरबार में, अपने घर पर और सेवा करो। तब जब शेख इस्लाम काजी अपने घर पर ले गए सेवा के लिए, और वहाँ जब मोमिनों के शरीर पर जब ऐसे लाल लाल घाव देखे, तो ये देख के काजी भी रोया, काजी भी रोया। और तब हमारे लालदासी और अन्य मोमिनों ने क्या बोला, सुनिए आप सुंदर शाह जी क्या बोला कि हे काजी साहेब, क्या तुम्हारे कुरान हदीसों में ऐसा लिखा है कि कोई खुदा ताला अल्लाह ताला का संदेश देने के लिए आए तो ऐसे मार मारना, ऐसे कष्ट देना, ऐसे पीड़ित करना, क्या कहीं ऐसा लिखा है? क्या तुम्हारा खुदा ताला अल्लाह ताला ऐसी शरीयत की दीवारों में बंधा हुआ है कि किस सबको मार मार के मुसलमान कर रहे हो? उसी को प्रेम से समझाओ, चर्चा करके समझाओ, तो कई हजारों हिंदू आपके झंडे के नीचे, मतलब एक सच्चे इस्लाम को ग्रहण करेंगे। यहाँ हमारे मोमिनों ने बोला कि हमने ऐसा कौन सा चारित्र्यहीनता का काम किया कि इतना प्रताड़ित किया गया? इतना भी नहीं, हमने कौन सा ऐसा चोरी का काम किया, हमने कौन सा ऐसा बुरा काम किया? हम तो आपको संदेश देने के लिए आए थे, इमाम मेहंदी क़यामत जाहिर हो चुकी है, तो आपने इतना प्रताड़ित क्यों किया? जब इतना सुना और काजी रोने लगा घाव देख के और सुन के, फिर काजी वहाँ सेवा करने लगा। और फिर हमारे मोमिनों और काजी के बीच में चर्चा भी हुई। काजी को कुरान के अंदर हदीसों के लेकर जब चर्चा हुई और उसी के सिपारे के अंदर निकाल कर काजी जब 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम, ये 30वें सिपारे में जो बीच लिखा आम सिपारा जो 30वां सिपारा है, उसी के अंदर 10वीं
सदी के अंदर ईसा आएंगे, 11वीं के अंदर इमाम मेहंदी ब्रह्मात्माओं की जागनी होगी, 12वीं और 13वीं सदी के अंदर जो जगना है वो पूरा संसार की अखंड मुक्ति हो जाएगी। 14वीं सदी का कुरान के अंदर वर्णन नहीं है। तो ये सब कुछ जब बादशाह को समझाया, ये सब कुछ बादशाह नहीं, ये शेख इस्लाम काजी को समझाया और आगे तो यहाँ दोनों के बीच में चर्चा चली। वहाँ एक दरोगा भी खड़ा था हिंदू, तो उसी को लगा कि अरे ये हमारा हिंदू होके क्यों मुस्लिम पर ईमान ला रहे, तो उसी को लगा कि यहाँ धरती फट जाए तो मैं अंदर समा जाऊँ। देखो हिंदू लोग भी उसी को पता है कि एक परमात्मा सबका, जो आज सब पूरे संसार का जो एक बनकर जो परमात्मा आए हैं, ये हिंदू का भी है, ये मुस्लिम का भी है, ये क्रिश्चन का भी है, ये सिख का भी है, बौद्ध का भी है, यहूदी का भी यही है। तो आज हमारा पौराणिक हिंदू सनातनी समाज एक परब्रह्म को छोड़कर अलग अलग काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग, उसी को लगा कि मुस्लिम के साथ क्यों इन लोग चर्चा विचारणा कर रहे हैं, क्यों इन लोग कुरान को जाहिर कर रहे हैं, क्यों इन लोग खुदा ताला अल्लाह ताला की सिफत गा रहे हैं। तो यहाँ ये प्रसंग को बताया और आगे काजी के साथ कई ऐसी सुंदर साथ जी सनंदे पर चर्चा हुई और लालदासी भीम भाई ने इमाम के प्रताप की भी सनंद सुनाई। और फिर जब ये सब बात सुनने के बाद भी शेख इस्लाम काजी को विश्वास तो आ गया इमाम मेहंदी पर, लेकिन उसने क्या बोला कि अरे भाई अभी तुमने जितनी भी चर्चा की, जितने भी संदेश दिए, ये सब अभी छिपा दो। क्या बोला? ये सब अभी छिपा दो, अभी जाहिर करने का समय आया नहीं है, क्योंकि जब हमारे बादशाह इजाज़त देगा या स्वतः जाहिर हो जाएगा तब मैं उसी के चरणों में आ जाऊंगा। देखो इन लोगों का इतना ईमान, इतना विश्वास। तो यहाँ प्राणदास सुंदर साथ जी बादशाह मिले और मिलने के बाद भी अभी जो काम पूर्ण होना चाहिए ये अभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैं आज 2 दिन से बता रही हूँ कि अभी समय हुआ नहीं था। तो समय पर ही औरंगजेब बादशाह के अंदर जो सकुमार बैठी है ये जगने वाली थी। तो यहाँ धामधनी ने क्या बताया कि कई अनेक चर्चा के माध्यम से भी बादशाह तक ये संदेशा पहुँचाने के लिए प्रयास किया। शेख इस्लाम काजी को भी चर्चा की, लेकिन उसी ने क्या बोला कि जब तक ये स्वतः ये काम नहीं होगा तब तक ये मैं नहीं करूँगा, मैं फिर खुद ही चरणों में आ जाऊँगा। तो ये प्रकरण को पूरे करते हुए आगे धामधनी औरंगजेब बादशाह ने जब इन 12 मोमिनों को यातना दी, औरंगजेब बादशाह ने जब 12 मोमिनों को यातना दी, तब धामधनी के अंदर से क्या टीस निकली, क्या पीड़ा निकली, और एकदम जीव का दिल तमतमा उठा और उसी ने जबराइल के जोश को आदेश कर दिया कि हे जबराइल, इस संसार को खत्म करो, इन दुनिया को मिटा दो, क्योंकि मेरे परम धाम के लाडले सुंदर साथ आपको संदेश देने के लिए आए। उसी का क्या स्वार्थ था? उन्हीं गरीब बकरी जैता बल, गरीब मोमिन बकरी जितना बल रखते हैं, ऐसे मोमिन को आप बाघ जैसे अंदर से टीस निकल रही है, पीड़ा निकल रही है। तब मूल स्वरूप ने फिर आदेश दिया महामती के धाम दिल में कि महामती अभी संसार खत्म नहीं होगा। क्यों? अभी आगे बन्ना तक पहुंचना है और खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी
मार्फत सागर और क़यामत नामा तक की वाणी भी उतरनी बाकी है। और अभी हम कहाँ पर पहुँचे? अभी तो किरंतन उतर रहा है, रामनगर पहुँचेंगे तब खुलासा प्रारंभ होगा और उसी के बाद अंतिम आखिर की वाणी उतरेगी। और आगे शाकुंतल और अन्य आत्माओं की जागनी भी बाकी है, इसलिए मैंने रात को लंबी करके रखा है। तो प्राणदास सुंदर सा जी यहाँ क्या प्रसंग घटित हुआ कि जब बोल दिया श्री जी ने तो ये होने ही वाला था। एक बार अंदर से निकल गया कि क्या निकला महामती के धाम दिल से ये स्वर फूटे कि मुसलमान लोग, तुमने हमारे मोमिनों पर जो अत्याचार किया है ने, तो देखो। और बादशाह के लिए भी अंदर से आह निकल गई कि बादशाह जो तू तख्त दाऊस पर बैठा है ना सिंहासन पर, उसी से गिर पड़ेगा। मतलब तख्त दाऊस से नीचे तो गिर पड़ेगा, सिंहासन से, सिंहासन पर तू नहीं बैठ पाएगा, तेरा शासन यह समाप्त हो जाएगा। तो सच में ऐसे ही हुआ, क्योंकि आगे हम देखेंगे अभी आगे क्या हुआ। जैसे ही महामती के धाम दिल से स्वर फूटे उसी समय सुंदर सा जी क्या हुआ ये आप आगे सुनिए। और इतना नहीं, और भी आगे मैं बताऊं कि जब जैसे ही महामती के धाम दिल से स्वर फूटे तो वहाँ मक्के के अंदर मस्जिद जो है उसी के 2 मीनारे टूटकर नीचे पड़े। कब? जब सीधी पोलाद ने मोमिनों को मार रहे थे उसी समय वहाँ से मीनारे भी टूट पड़ी। एक सी साक्षी थी, निशानी थी। दूसरा कि वहाँ से वसीयतनामे उठकर अरब से हिंदुस्तान के अंदर इमाम मेहंदी के पास आ गए। शफकत, बरकत, कुरान और नूरी झंडा ये भी वहाँ से उठकर आ गए। और बादशाह ने भी रुका तो पढ़ लिया था, उसको पता था कि इमाम मेहंदी आ गए और मेरे दरबार में भी तो अभी आए, मेरे दरबार में आए, मैं पहचान नहीं पाया। वो एक पत्र भी लिखते हैं, ये उसी के अंदर है, दोपहर के सूरज है ना, उसी के अंदर अंतिम औरंगजेब बादशाह ने जो पत्र लिखा है ये उसी में अंतिम है कि क्या क्या पश्चाताप किया है। तो रुका तो पढ़ लिया था उसी ने, तो अंदर अंदर मनोमन क्या सोच रहे हैं औरंगजेब बादशाह कि अरे अभी मैं इमाम मेहंदी की बात को स्वीकार कर लूँगा तो ये मेरे नज़दीक के अधिकारी पासवान लोग मेरे को मार देंगे, क्योंकि शरीयत अभी भी इजाज़त नहीं दे रही है। वैसे भी हुआ क्योंकि अधिकारी लोगों ने भी अंदर से तय करके रखा था कि हमारा बादशाह जो अभी भी इमाम मेहंदी के चरण में चला जाएगा तो हम उसी को मार देंगे। तो बादशाह को ये भी डर था, लेकिन श्री जी ने जब बोल दिया ने तो सुंदर सा जी यही हुआ। श्री जी ने बोल दिया तो यही हुआ। तो एक दिन बादशाह जब तख्त दाऊस सिंहासन पर बैठने के लिए गया तो सामने शेर दिखाई दिया। बोले कि अरे यहाँ तो सिंहासन पर शेर है। तब नदी के पासवान लोगों ने बोला कि कहीं शेर नहीं, तुम बैठ जाओ। तो बोले देखो मेरी तरफ देख के गुर्रा रहा है, यहाँ शेर है। तब उन पासवान लोगों ने बोला कि देखो तो अवश्य चौकस जो फकीर है ना उसी का जादू टोना आप पर लग गया है, तो ही आपको शेर दिखता होगा। लेकिन आप तो 5 बार नमाज पढ़ते हो खुदा की, तो आपको उसका जादू टोना कुछ काम नहीं करेगा, आप बैठिए ने। जब इतना बोला ने तो बादशाह उसी के कहने पर बैठा, और बैठा तो सही, लेकिन क्या हुआ, सीधा सिंहासन गिर पड़ा, बादशाह नीचे गिर पड़ा। उसी के बाद
उसी की सत्ता समाप्त हो गई। और श्रृंगार ग्रंथ के अंतिम प्रकरण में उसी की चौपाई भी लिखी है कि शाह कहावते, मतलब बादशाह एक शाहजहां जो उसके पिता था उसी के पुत्र, मतलब शाह मतलब एक राज दरबारी, मतलब वहाँ बैठते थे सिंहासन पर, लेकिन उसी का शासन श्री जी ने जब बोला तो समाप्त हो गया। थोड़ा समय है तो अभी ले लूँ, 10-15 मिनट पत्री ले लूँ। हाँ 3 बजे तक ले लूँ, थोड़ी देर। हाँ ठीक है। तो यहाँ प्राणदास सुंदर साथ जी, बादशाह का शासन वहाँ से समाप्त हो गया। फिर वो कभी भी अपनी सत्ता पर या सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। और आगे धामधनी ने जब ये सब सुना कि सीधी पोलाद ने ये मार मारा, उससे पहले भी बहुत से कष्ट सहन करने पड़े और रास्ते में भी कई जगह जगह स्थान स्थान पर कई कठिनाइयाँ भी आई होगी, सर्दी, धूप, बारिश। तो राज जी ने मनोमन क्या सोचा कि मेरे ऐसे प्रेम से भीगे सुंदर साथ जी, मेरे प्रेम में डूबे हुए सुंदर साथ जी, उसी को एक सांत्वना देते हुए, एक प्रोत्साहित करने के लिए, एक साथ जुटे रहने के लिए मैं एक बड़ी पत्री लिखूं और एक छोटी पत्री भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ हम पत्री को देखें। उसी के बाद यहाँ बताया धामधनी के पैगाम ढापिया गिरों ने, इन मोमिनों ने जब संदेश देने के लिए मोमिन गए तो इन नज़दीक के अधिकारियों ने पैगाम को ढांक दिया, जाहिर होने नहीं दिया। तो इन लोगों को क्या लानत लगी, ये सब कुरान की आयतों के माध्यम से उसी के अंदर बताया गया है। और इन लोगों को क्या अंदर से डर था, ये भी धामधनी ने कई कई प्रकरणों के अंदर बताया है। और आगे राज जी इन सब को सांत्वना देने के लिए जो पत्री लिखते हैं, तो इन पत्री के अंदर हम आज खोलकर चौपाइयाँ लेंगे। भले थोड़ी कुछ ही चौपाइयों का वर्णन ले, लेकिन पत्री के अंदर बहुत सिखापन के रूप में और एक प्रबोध के रूप में धामधनी ने क्या क्या जाहिर किया है, ये हम आगे सुने। तो जो बड़ी पत्री जिसके अंदर ज़्यादा चौपाइयाँ है और छोटी पत्री के अंदर उससे बराबरी की कम चौपाइयाँ है, इसलिए उसको बड़ी पत्री कही और उसी को छोटी पत्री कही। तो यहाँ हम बड़ी पत्री सुने। इससे पहले इन मोमिनों ने जब पैगाम दिया, उन मुस्लिम लोगों ने, अधिकारी लोगों ने जो ढांपा, तो उसी के लिए जो 2-3 चौपाइयों में क्या लिखा है कि लिखिया लोमो फौज में जो सेजदा आदम पर सो इबलीस से ना किया, आपको बड़ा जानिया यो कर। ये पहले से ऐसा जो होने वाला था, ये पहले से लोमो फौज में लिखा गया था, ये तो घटने वाला ही था। क्या कि आदम को इबलीस, मतलब अजाजिल के अंदर बैठा हुआ इबलीस सेजदा, अजाजिल इबलीस सेजदा नहीं करेगा, ये पहले से लिखा हुआ था। तो यहाँ जब आदम कौन है, इबलीस कौन है, ये धामधनी ने इस चौपाई के माध्यम से जाहिर किया कि इन इबलीस ने इन आदेश को नकार दिया और अजाजिल ने सब जगह सेजदे किए, 2 अंगुली जमीन भी नहीं छोड़ी, लेकिन आदम को सेजदा क्यों नहीं किया? ये कौन सी धरती है, ये कौन सी जमीन है और कहाँ पर है ये आदम कौन है, इबलीस कौन है, अजाजिल कौन है? कोई अपना तो बुरा नहीं चाहता, सब कोई अपना भलाई चाहता है, लेकिन यहाँ अजाजिल ने क्यों सेजदा नहीं किया?
तो ये धामधनी ने इस चौपाई के माध्यम से बताया कि आदम श्री प्राणनाथ जी है, अजाजिल संसार के जीव, जैसे एक बादशाह के नदी के अधिकारी लोग, विशिष्ट व्यक्तियों, ये संसार के जीवों ने, तो इन बादशाह के नदी के अधिकारी लोग थे, उसी के अंदर अजाजिल का जो जीव बैठा था और इब्लिस रूपी जो मन बैठा था, उसी ने क्यों सजदा नहीं किया? उसी का एक अलंकारिक वर्णन है। कौन सा? कि जब एक बार आदम का पुतला बनाया गया, सब देवी देवताओं को बुलाया कि तुम उसी को प्रणाम करो। सबने किया। जब अजाजिल की बारी आई तो अजाजिल ने मना किया कि अरे ये मैंने तो बनाया, मैं ही क्यों सजदा करूं? तब उसी को अखंड बिस्त से निकाला गया और अक्षर ब्रह्मांड में भेजा गया। कैसे? क्यों? क्योंकि अजाजिल ने सोच लिया मनोमन कि मेरे को जैसे बिस्त से निकाला आपने, मैं भी आपकी ब्रह्मात्माएं, आपकी रूह इस संसार में जब खेल देखने के लिए आएगी तो आपकी रूहों के अंदर जीव रूप में, अजाजिल रूप में मैं ही बैठूंगा और इब्लिस रूपी मन के रूप में मैं बैठूंगा। और जैसे ही वो बितक सुनने के लिए या चर्चा सुनने के लिए कोई प्रोग्राम भंडारा कार्यक्रम में जाएगी तो मैं माया की ओर रोक लूंगा। क्या बताया? संसार की ओर तो जाने दूंगा, लेकिन चर्चा सत्संग की ओर आने नहीं दूंगा। तो यही अजाजिल है जो हमारे जीव रूपी, इब्लिस रूपी अंदर मन बैठा है। तो यहाँ हमारे जीव ने सब देवी देवता, भगवान अवतार, कई काल्पनिक पूजा कर ली, लेकिन एक परब्रह्म को पहचाना नहीं। तो आदम में कौन आए थे? प्राणनाथ जी। तो जैसे वो नदी के अधिकारी लोगों ने प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हुए खुदा ताला, अल्लाह ताला को पहचाना नहीं। बाकी तो सब कुछ उसी ने भी किया, लेकिन उसी को पहचाना नहीं। तो आदम कौन है? प्राणनाथ जी। और अजाजिल, इब्लिस, ये मन और जीव है। तो यहाँ धामधनी ने ये प्रमाण दिए। और आगे पत्री के अंदर हम 5-6 चौपाइयों को ले ले। तो यह बड़ी पत्री, अब कहो में मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत, भया कसाला मोमिनों पर साबित करने क्या मत। अब धामधनी बड़ी पत्री के माध्यम से हम सबको क्या चर्चा करने जा रहे हैं कि सुंदर साथ जी, हमारे मोमिनों ने जब शरीयत विरुद्ध युद्ध छेड़ा, तब सुंदर साथ जब क़यामत संबंधी, 7 निशान संबंधी और इमाम मेहंदी संबंधी संदेश देने के लिए गए, उन बादशाह के दरबारियों ने जो प्रताड़ित किया, तो इन्हीं मोमिनों के लिए सांत्वना देने के लिए श्री जी पत्री लिख रहे। पहली चौपाई में बताया, तब पाती लिखी आदि ने करने खातिर जमा मोमिन, सीखापन सब विद की सुनियो दिन रोशन। सुंदर साथ जी, पाती लिखी हादी ने, हादी कौन? हमारा मार्गदर्शन करने वाले, हमको प्रेरित करने वाले हमारे अक्षराधि धाम धनी श्री राज जी, हम सबको एकजुट बनकर रहने के लिए दिल्ली और मथुरा के बीच में जो एकांत स्थान है कामा पहाड़ी, वहां से श्री जी ने पत्र लिखा कि सुंदर साथ जी, तुम कैसे हो, वीर हो, योद्धा हो, मोमिन हो, क्या कुर्बानी में तुम आगे बढ़े हो, सब आगे एक एक चौपाई में धामधनी बताते जाएंगे। ये पाती दिल्ली में ने थे, कैद में थे, हम 30 वक्त ले आया, कांजी बदल हुक्म। यहाँ लालदासी खुद कह रहे हैं। देखो, कोई चौपाया सुंदर साथ भी बोलते होंगे, कोई चौपाया श्री जी भी बोलते होंगे, अलग अलग चौपाई में अलग अलग भाव है। तो यहाँ लालदासी खुद कह रहे कि पाती दिल्ली में जब हम 12 मोमिन औरंगजेब बादशाह की कैद में थे, तब ये शेख बदल भाई
राज्य के हुक्म से ये पत्र लेकर हमारे पास आए। और पत्र में क्या लिखा था सुनिए चौपाई। मेरे प्राण के प्रीतम, साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधारो, जीव के जीवन उस्तवार। हे मेरे सब सुंदर साथ में शिरोमणि, प्राणों के प्रीतम, प्राणों के आधार, मेरी आत्मा के आधार, मेरे प्रेम में भीगे हुए सुंदर साजी, तुम मेरे जीव के जीवन हो, जीव के जीवन देने वाले हो। मेरे प्रेम में भीने साथ जी, मेरे साचे सूरधीर। क्या बोला? तुम मेरे सूरवीर हो, धीर हो। और आगे उससे भी आगे बताया कि तुम और आने वाले सुंदर साथ को मार्गदर्शन करने वाले हो, उसके प्रेरणा स्तोत्र हो, आदर्श रूप हो। हे मोमिन, तुम तो श्री राज्य अक्षरातीत के पास में विराजमान हो। तुम्हारे पास कुट कुट कर कितनी, तुम्हारे अंदर कुट कुट कर कितनी धीरता भरी हुई है, कितना वीरता भरी हुई है। तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर कितना मनोबल है। तुम बादशाह के सामने लड़ने के लिए तैयार हो गए, सिर कटवाने के लिए तैयार हो गए। तो ये सुंदर साथ दुखी ना हो, जागनी कार्य में और आगे जुटे रहे। इसीलिए धामधनी प्रोत्साहित करते हुए आगे क्या लिख रहे कि हे मेरे सुंदर साथ, तुम पुखराज पहाड़ के जो 5 पेड़ है ना नीचे, वैसे तो 8 है लेकिन पेड़ 5 है, तो ये तुम पुखराज पहाड़ के नीचे की नींव हो, पेड़ हो। इतना नहीं, खजाने का जो ताल है, जहां से जमुना जी प्रकट होती है, जहां से जमुना जी प्रकट होती है, इस जमुना जी के अंदर अनंत जल राशि, जमुना जी की जो जल की निकलती है, उसी तरह आपके धाम दिल में है मोमीन। हे मेरे खासल खास सुंदर साथ, अनंत प्रेम का गंज सागर उमड़ रहे, आनंद का, वहदत का, ज्ञान का, धीरता का, वीरता का, ऐसे अंदर कुर्बानी का जो अनंत सागर उमड़ रहा है। और ये जमुना जी जब प्रकट होकर आगे मुड़ती है और वहाँ से जब पूर्व में आती है और दक्षिण दिशा में मोड़कर जैसे ओज कोसर में समाविष्ट हो जाती, इसी तरह हे 12 मोमीन, तुम भी परमधाम से निकले। जैसे जमुना जी खजाना के ताल से निकली, उसी तरह तुम भी परमधाम से आए। तुम भी परम धाम से आए। पहले ब्रज में आए, बाद में रास में आए, और तुम्हारा मनोरथ ना पूरा हुआ, पूरे नहीं हुए तो तुम तीसरे जागनी ब्रह्मांड में आए। और चलते 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 जैसे जमुना जी ओज कोसर में मिल गए, ऐसे आपको भी चलते चलते पन्ना जी तक चलना है। वहाँ आके आप सबके साथ हम आस विलास करेंगे, प्रेम की मीठी मीठी बातें करेंगे, धाम का सुख लेंगे। तो वहाँ तक आपको भी चलना है, फिर बाद में जाके मेरे धाम दिल में आपको मिल जाना है। जैसे जमुना जी ओज कोसर में मिली, इसी तरह आपको भी परम धाम में, मेरे धाम दिल में मिलना है। ऐसे तुम पुखराज की एक नींव हो। जिन लज्जा विराट बांधिया, तिन लज्जा दिया सिर भान। अरे संसार के जीव तो लोक लाज मर्यादा की दीवारों में बंधे हुए, तुमने तो ये सब नात जात भेदभाव, सब लोक लज्जा मर्यादा सब तोड़ दिया। तुम एक धर्म की राह पर मर फिटने के लिए तुम निकल पड़े हो। तुम्हारा ये अनुपम त्याग आने वाले 400 साल से आज जो सुंदर साथ गा रहे हैं ना गाथा, क्यों गा रहे? क्यों गा रहे? उसने इतना बड़ा अनुपम त्याग किया है। ओ समय हो गया, चलो ठीक है, पेज दें, बुरा करे। आपो का निसंग डारिया मेरे साथ शोभा जोग। अरे तुमने अपने मैं बंधन का, मैं खुदी का
भी त्याग कर दिया है, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। तुम एक दूसरे से कैसे इस जागनी कार्य में आगे अपने कदम बढ़ा रहे हो। हे मेरे सुंदर साथ जी, और आगे सब 12 मोमिनों का नाम है। और अंतिम बोला कि इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट। यहाँ क्या बोला? इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट, अविधार्यो जी 3 को लीजो धनी की ओट। यहाँ इंद्रावती की आत्मा अब सबको देखो, यहाँ इंद्रावती की आत्मा हम सब सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम कर रही है। कोटान कोट प्रणाम करती हो, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और धनी की छत्र साया में आनंद मग्न रहिए, आनंद मग्न रहिए, प्रेम में डूब के रहिए। और ऐसे धामधनी सब सुंदर साथ को सांत्वना देते हुए ये पत्र के अंदर और जागनी कार्य में आगे बढ़ने के लिए धामधनी कैसे सुंदर साथ को प्रबोधित कर रहे, इतना कहकर या वाणी को विराम दे कलम इस पत्री के अंदर आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ सतगुरु। चौपाई दोहराइए। इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट, अविधार्यो जी 3 को लीजो धनी की ओट, लीजो धनी की ओट। बोलिए श्री प्राणनाथ सतगुरु स्वामी श्री लालदास जी समस्त सुंदर प्रणाम।